इवनिंग आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीजीएल टीयर 2 के लिए भी ये आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप को अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन से ऊपर सवाल आपको आउट ऑफ सिलेबस में लगाने हैं और ये बड़ा चुन चुन के सवाल मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए मैंने शायद 682 तक करवाया था ना। हाँ, तो अब आ जाइए 683 नंबर के क्वेश्चन पे सभी बच्चे आ जाइए। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं याद है तो फंस जाएंगे। याद रखना है आपको इस बात को, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर है ये पूछा है, तो सीधे ये फॉर्मूले पे टूटेगा। फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे आएगा बस सेम यही आएगा, बस प्लस के बदले माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखिए आप यहां पर कॉस एक्स कॉस वाई से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि सारे आंसर एक बार ऑप्शन भी तो देखना पड़ता है। सारे ऑप्शन जो है वो आपके 10 में है। 10 में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देना पड़ेगा ऊपर नीचे वाले टर्म को, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। लिखेंगे अंश हर को कॉस एक्स कॉस वाई से भाग करने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब आप इसको cos x cos y से भाग करेंगे तो cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा sin x बटा में cos x, तो ये आ जाएगा tan x प्लस यहां पर cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा sin y बाई cos y, यानी कि क्या आ जाएगा tan y। और नीचे देखिए ध्यान से देखिए sin x cos y में cos x cos y से भाग होगा तो ये भी आ जाएगा, वही सेम चीज आएगा लेकिन साइन चेंज होगी। ये आपका आंसर है। देख लीजिए क्या दम था इस सवाल में। फॉर्मूला लेकिन नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे tan मिलाना है इसको, तो tan मिलाना है तो आपका पैटर्न निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होना चाहिए, तभी ये tan में आएगा। तो सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है इसमें, तो आप भाग कर दीजिए, cos x cos y से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कर लिया ना। अब आ जाइए 600, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। 684 नंबर के क्वेश्चन पे आइए सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 684 tan a माइनस tan b बराबर दिया है x, और फिर उसके बाद है cot b माइनस कॉट a बराबर क्या है, y है। अब देखिएगा cot a माइनस b की वैल्यू आपको चाहिए, तो cot a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है तुरंत लिखिए, cot b cot a याद होना चाहिए प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। देखिए cot b माइनस cot a का मान पता है y, लेकिन cot b इंटू cot a का मान नहीं पता है, तो इन्हीं दोनों कंडीशन का प्रयोग करके आप cot a इंटू cot b का मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cot a माइनस 1 अपॉन cot b इज इक्वल टू x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो cot a cot b एलसीएम हो जाएगा, तो आ रहा है cot b माइनस cot a इज इक्वल टू x। cot b माइनस cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है y, और cot a इंटू cot b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पता करनी है बेटा, cot a इंटू cot b इज इक्वल टू x। क्या आएगा यहां से आएगा cot a cot b इज इक्वल टू y बाई, एक मिनट, ये इधर गया ये इधर आ गया तो y बाई एक्स, cot a इंटू cot b की वैल्यू आ गई आपकी y बाई एक्स। देखिए मजा आया आप लोगों को।
अब यही मान उठा के यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1 और नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे आपका y। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई और बाई एक्स वाई। ये आपका आंसर आ रहा है। मिला लूं, हाँ मैच कर गया, सी वाला आंसर सही है। ये भी हो सकता है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई भी इसका आंसर हो सकता है अगर स्प्लिट करके डिवाइड करा हो, लेकिन नहीं, सीधे सी वाला आंसर मैच कर गया। सी वाला आपका आंसर मैच कर गया। हर एक बच्चा देखे क्या दम था इसमें। केवल फॉर्मूला याद हो तो आप बड़े आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने अभी तक आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं एसएससी की परीक्षाओं में, सारे के सारे दिए गए हैं आपको, सारे के सारे दिए गए हैं। एलसीएम का टेस्ट पेपर बन गया बाबू, इधर जितने क्वेश्चन आए हैं डाल दिया आपने टेस्ट पेपर में। टाइप नहीं हुआ क्या अभी, लाइट चली गई थी। चलिए बढ़िया है, सही है कि नहीं। अब आ जाइए 685 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए हर एक बच्चा। अभी मैं एक दो सवाल करा लूं फिर आप लोगों के कमेंट भी पढ़ूंगा, देखें क्या कमेंट है। अद्वित को अनब्लॉक कर दिए, हाँ मोबाइल से होंगे, हाँ ठीक है। अल्फा तथा बीटा न्यून कोण है और tan अल्फा बराबर दिया हुआ है m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा बराबर 1 अपॉन 2 m प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। देखिए 685 tan अल्फा बराबर दे रखा है m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा बराबर दे रखा है 1 अपॉन 2m प्लस 1। यहां क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ले लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा, ये मेथड 1 है। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये सारे मान रख दिए जाएंगे m अपॉन में m प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस m अपॉन में m प्लस 1 और इंटू 1 अपॉन में 2m प्लस 1। ये रख देंगे आप इसको। तो ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्व होके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। आप हल करिएगा, निश्चित रूप से क्या आएगा, 1 आएगा। हल करने पर ये 1 आएगा, हल करिएगा तो आएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ रहा है। 1 का मतलब tan क्या, 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 4 रेडियन। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप मेथड 1 से कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहां थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर इसका मान रख दें तो आप मान रख के भी बड़े आराम से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं अभी रख देता हूं, रुक जाइए। एक तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद आ जाइए, क्या दम था, कोई दम था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, चूंकि कंडीशन जो है tan अल्फा और tan बीटा में दिया हुआ है, तो tan अल्फा tan बीटा का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में। तो ऐसे कर लेंगे। दूसरे तरीके में आ जाइए। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, m बराबर 1 रख लेते हैं, या 0 भी रखा जा सकता है। m बराबर क्या रख ले बेटा, 1 रख लेते हैं। तो m बराबर 1 रखेंगे तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 और tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/3। अब थोड़ा आसान हो गया। tan अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए तो यह आएगा tan अल्फा प्लस, ये मेथड 2 है, tan बीटा। याद रहे फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला याद करने का तरीका। आप दीवारों पे चिपका दीजिए फॉर्मूला और नजरों के सामने डेली आपके आए और मन ही मन डेली उसको रिवाइज किया करिए, रिकॉल किया करिए क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखिए tan अल्फा, और मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी बताया है। 3 तो एकदम आसान थे फॉर्मूला, आगे प्रयोग होगा सबका। हम sin a प्लस बी, sin c प्लस डी, सॉरी sin c प्लस sin डी, इन सब फॉर्मूले का प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है, कैसे ये बन के आया है वो भी हम बता चुके हैं आपको। तो आप भी बनाना सीखिए। अगर बनाना आपको आएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि कभी भूल भी गए तो खुद फॉर्मूला बना लेंगे। वैसे भूलने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन देना है, वहां बैठ के फॉर्मूला थोड़ी याद करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में,
वहां तो फटाफट वैल्यू रखनी है ना फॉर्मूले के हिसाब से। आइए देखिए, tan अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। बेटा ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा आपका 5/6। आ गया एक, देखा आपने, ओरल कैलकुलेट हो गया, 5/6 5/6 एक आ गया, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan π/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, π/4। यह आपका आंसर है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया π/4। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए अब 686 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 686 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। आप देख रहे हैं ये रिपीटेड है, रिपीटेड है, सॉरी। कैसे है, 675 की तरह, 675 की तरह। 686 है ये आपका। डू योर सेल्फ में डाल लीजिए, डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। हो गया। अब आ जाइएगा अगले सवाल में। अगला सवाल है आपका 687। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, लिखा हुआ है 687। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। कई बच्चे डर जाते हैं इस सवाल को देख के, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए, एक फॉर्मूला मैंने अभी कुछ दिन पहले नोट कराया था, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या इसी का एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला मैंने नोट कराया है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी पे। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चूंकि ये सवाल उस पर नहीं है इसलिए वो फॉर्मूला नोट नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा आपका। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, भूलिएगा नहीं। या इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, याद रहे आपको। तो देखिए ये बन रहा है आपका क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x और इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x। सही है। तो बेटा ये बन गया साइन 10x और इंटू साइन 2x। क्या आंसर दिखाई दे रहा है, साइन 2x साइन 10x। सी वाला आंसर क्या है, सही है। सी वाला आंसर आपका सही है। एक बार में आंसर कर दिया आपने। अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो आप कहते बहुत कठिन सवाल है। लगता है कठिन, कहां कठिन है, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले पैटर्न पे टूट रहा है। आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, उसी पे ये आपका है सिस्टम। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिख दिया हमने। क्लियर है। अब आ जाइए 688 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 688 688 पे आ जाइए। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब इसको भी देखिए, आपको लगेगा फॉर्मूला नहीं याद है तो डर जाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधे दिखाई दे रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के पैटर्न पे है ये आपका, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला नोट कराया है आपका, उसी दिन नोट कराया था कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा ये बी हो गया और ये क्या है, ए है। तो क्या आएगा, साइन 6x प्लस 2x और इंटू साइन 6x माइनस 2x। तो ये हो गया आपका साइन 8x और ये हो गया साइन 4x। ये आपका आंसर होगा, सीधे एक बार में ये आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है, साइन 8x और साइन 4x।
सी वाला आंसर सही है, सी वाला आंसर सही है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। यह भी आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मेट पे हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। अभी तक मैं क्या करता था, आउट ऑफ सिलेबस का रिटर्न नोट्स दे देता था और उसी को समझा देता था, उसी पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं लगवाता था कभी नहीं, क्योंकि ये सब आउट ऑफ सिलेबस की चीजें थी। इस बार चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, हर एक एक चीज करवाया जा रहा है, चले लंबा चले क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अब ये ऑफलाइन क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी वो ज्योमेट्री से स्टार्ट होगी। ऑफलाइन क्लास ज्योमेट्री से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन भी ज्योमेट्री से स्टार्ट होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में चलता है, याद रखिएगा, दोनों ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है आपका 15 से शुरू होना था, लेकिन 1 नवंबर से 100% मान के चलिए निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। और उसकी तैयारियां भी हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से बैचेस चलाने हैं। सरकार की गाइडलाइन आएगी, 100% उसको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति से कोई दूसरा हमारा स्वस्थ बच्चा संक्रमित ना हो, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इस हिसाब से सारी तैयारी चल रही है, तो जोर शोर से तैयारी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की। आप लोगों के लिए भी कई सारे ऑफर लेके आए गए हैं द स्पीड कोचिंग में, अलग अलग कोर्सेज पर 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा कि कोरोना काल में थोड़ा सा आर्थिक रूप से कई सारे बच्चों को थोड़ी उतना पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद भी ऑफिस खुल चुकी, ऑफिस भी चलना चाहिए, इसलिए भी एक बच्चों को ऑफर दिया गया है कि बच्चे मतलब आकर्षित हों कोर्स के प्रति, इसलिए भी ऑफर दिया जाता है, ठीक है। बाकी कई सारे इसके उद्देश्य हैं ऑफर देने के। हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि अच्छा सर ने ऑफर दे दिया, हमने 10,000 फीस दी थी, अब ऑफर वाली फीस चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए समय ऐसा चल रहा है कि आपको इतना सब नहीं सोचना है, आपका दिल बड़ा है, बड़े दिल से हर चीज़ सोचा करिएगा आप लोग, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि हमने तो 10,500 फीस दे के एडमिशन कराया, अब 8,000 में ही एडमिशन हो रहा है, तो वो 2-4 दिन के लिए है बस, केवल 2-4 दिन के लिए। आइए, ऑनलाइन क्लास के लिए ऑफर नहीं है, ऑनलाइन क्लास के लिए यही मतलब ये ऑफर यही रहेगा। उसको ऑनलाइन बच्चों को और अलग से कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, जो लाइव पढ़ेंगे उनको अलग से कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, यही रहेगा। 689 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए डर जाएंगे बच्चे ये सब सवाल देख के, लेकिन रद्दी सवाल है। जो भी इंटरमीडिएट तक मैथ पढ़ा होगा उसके लिए सब फ्री के क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 57 अपॉन साइन स्क्वायर 21/2 और माइनस साइन स्क्वायर बेटा 69/2। देखिए ये आपका b है और ये क्या है, a है, ध्यान दीजिएगा। और ये a है, यहां b है। ये आपके दोनों के दोनों साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी पे टूटेंगे ही टूटेंगे। ध्यान से देखिए, यहां लिख सकते हैं साइन 57 प्लस 33 और इंटू साइन 57 माइनस 33 अपॉन में क्या होगा, ये साइन 21/2 और प्लस 69/2 और ये हो जाएगा इंटू साइन 21/2 और माइनस 69/2। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा साइन 90 इंटू साइन 57 में से 33 गया, कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24। और नीचे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन ये हो रहा है जुड़ेगा तो ये हो गया आपका 90 और 90/2 यानी कि 45 और इंटू ये कितना आएगा साइन और माइनस 48/2 यानी कि माइनस 24 आ गया साइन, ध्यान दीजिएगा माइनस 24 डिग्री। तो ऊपर वैल्यू 1 हो गई और ये साइन 24 रहेगा, नीचे वैल्यू 1/√2 हो गई और इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन 24। याद है ना फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा आपका ये 4th क्वाड्रेंट में गया और साइन पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस में ये रिजल्ट आया है। साइन 24 से साइन 24 कट गया बेटा, -√2। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, डरिए नहीं, सवालों को लगाइए, ठीक है, आराम से उत्तर दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। कर लिया आप लोगों ने, मजा आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस हर एक बच्चे को जिनको आरआरबी एनटीपीसी देना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जिम्मेदारी से पढ़िए, क्योंकि एक आध सवाल आरआरबी एनटीपीसी में मिल ही जाएगा आउट ऑफ सिलेबस का, मिलना ही मिलना, तय है कि इसमें से सवाल आपको मिलना है।
इसलिए प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए आ जाइए। टीयर 2 की डेट चेंज हुई है। टीयर 2 जो आपका नवंबर में होने वाला था 2 से 5, अब वो 15 से चला गया है। ठीक है, आइए चलिए देखिए 690। CHSL के डेट पे कोई प्रभाव नहीं है, क्यों? ऐसा है ना, CHSL अपने टाइम पे ही हो रहा है। आइए बच्चों देखिए 690 नंबर का सवाल है। 690 में आ जाइए। छोटा सा करेक्शन है, वहां पर बराबर 2 कर दिया, उसको काट दीजिएगा। 690 करेक्शन छोटा सा कर लीजिएगा। 3 tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 है। हर एक बच्चा देखेगा तो tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब देखिए cos A माइनस B अपॉन में क्या है, cos A प्लस B है। तुरंत फॉर्मूले पे ले आइए, cos A cos B याद रहे, और प्लस sin A sin B याद रहना चाहिए, बटा में क्या हो जाएगा, जस्ट सेम फॉर्मूला लेकिन नेगेटिव साइन। तो cos A cos B और माइनस sin A sin B। अब सीधे लिख दीजिए cos, tan में चूंकि कन्वर्ट करना है, tan A tan B बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो इसको tan में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। किसी चीज से डिवाइड करने का सोचिए जिससे कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम cos A cos B से अंश हर में भाग दे देंगे या cos A cos B कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख देते हैं cos A cos B से अंश हर में भाग देने पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए। यह आएगा आपका 1 प्लस tan A tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। कोई टेंशन ही नहीं है। अब मान रख दीजिए 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। बेटा उत्तर 4/3 और ये हो गया 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, आंसर क्या 2। यह आपका आंसर है। वहां बराबर 2 करके पहले ही दे दिया है, लेकिन इसका उत्तर 2 दिखाना था आपको। 2 आंसर आएगा इसका। कर लिया आप लोगों ने? बोलिए। बड़े आराम से हो गया, बिना परेशानी के हो गया। जरा बच्चों के कमेंट देखना चाहूंगा, मेरा मोबाइल दे दीजिएगा। कहाँ चला गया? बच्चे आंसर भी कर रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुधांशु एकदम लगे रहिए बेटा। टीयर 2, अच्छा सुधांशु नहीं, टीयर 2 वाले नहीं। उत्तर भारत के मैथ के सबसे बेहतरीन में उत्तर भारत, देखिए सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सबका देखिए समझाने का तरीका अलग अलग होता है। बच्चों का टेस्ट भी अलग अलग होता है। किसी को अंगूर पसंद होता है, किसी को सेब पसंद होता है, किसी को केला पसंद होता है, किसी को आम पसंद होता है। फ्रूट्स तो सभी हैं, समझिए। तो अलग अलग टेस्ट की बात होती है। सर मुझे क्लास ऑफलाइन लेना है, कब से क्लास चलेगा? मैं इलाहाबाद कब आऊँ? आ जाइए ऋतिक, ठीक है। क्लास आप लोग स्टार्ट हो जाएगी 1 नवंबर से, ठीक है। आप श्रेष्ठ हैं, रोहित कह रहे हैं। श्रेष्ठ तो हमारे बच्चे हैं, ठीक है। हम तो केवल मैथ्स में श्रेष्ठ हैं, आप हमसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, आप सब में श्रेष्ठ हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट होता है वो टीचर से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब तक हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं तो ये ना सोचिएगा कि आप श्रेष्ठ हो गए, हम ही श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो पढ़ा हम रहे हैं आपको, हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आपको कई सारी चीज़ें आती हैं, हमको केवल मैथ्स आता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास, ये सब इन सब बच्चों का रिप्लाई करते जाया करिए। जो बच्चे अपने आईडी से रिप्लाई करते जाइए, ठीक है। हाँ कर दिया करिए, ठीक है, प्रॉपर रिप्लाई कर दिया करिए। चलिए बेटा, अब इसके बाद है आपका, ठीक, अब आ जाइए अगले सवाल में आ जाइए। 691 पे
691 पे। पानी पी लूं जरा। हम्म, 691 लगा दिया। 691 देखिए, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है। ये करेक्शन है छोटा सा, यहां ए जो आ गया था ये नहीं है यहां पर, ठीक है, tan अल्फा तक है फिगर। और 2 tan अल्फा माइनस बीटा, इसका मान चाहिए तो लिख सकते हैं 2 इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यही फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, सीधे tan अल्फा का जो मान है ये उठा के यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सीधे ये tan अल्फा का मान जो इतना है उठा के यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ब्रैकेट में लिख देते हैं, या देखिए 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा और माइनस tan बीटा, ब्रैकेट में ले लीजिए। और नीचे हो गया आपका 1 प्लस 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा और इंटू tan बीटा, जैसे है वैसे मान रखिए। अब देखिए आगे ये सॉल्व होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में tan बीटा प्लस कॉट बीटा, और नीचे देखिएगा ये आ जाएगा 1, यहां पर है ही, ये मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखिए 2 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा तो 1 1 क्या हो गया 2, और 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये हो गया, हल करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए हमें चीजें कुछ कटानी है तो बेटा क्या कर ले, हम यहां पर नीचे से 2 tan बीटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो 2 ये tan बीटा हो गया। जब आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। 2 tan बीटा अगर कॉमन लेंगे तो 2 से कॉमन लिया, 2 निकल आया तो 1 बचा, और चूंकि यहां पर tan बीटा है नहीं तो 1 बाई tan बीटा बचेगा, यानी कि cot बीटा बचेगा। तो ये cot बीटा आ गया, इसको समझना है आपको, और प्लस ये क्या हो गया tan बीटा हो जाएगा। समझ में आया? ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई tan बीटा का मतलब क्या, cot बीटा। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से, ये आपका आंसर है। सही है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। देखिए सबका अंजलि, सबका अपना अपना तरीका होता है अलग अलग पढ़ाने का, ठीक है। आपके पास द स्पीड का वो नहीं है कि आप द स्पीड वाले से, हाँ क्या, हाँ इसको चेंज कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बच्चे समझ नहीं पाते। मैं परमानंद जोशी के नाम से भी कमेंट करता हूँ, बच्चे कहते हैं अरे ये कौन आ गया। अर्जुन दयाशंकर सेठ 2020 सीजीएल एग्जाम की स्ट्रेटेजी जल्दी डिस्कस कराएंगे। जोगिंदर तिवारी, हाँ देखिए एक आदत पड़ जाती है ना, जिस टीचर से पढ़ते हैं आप उसी की आदत पड़ जाती है। और आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, तहे दिल से आप सभी बच्चों का शुक्रिया। इतना मुझे प्रमोट आप लोगों ने करके कहां से कहां पहुंचा दिया, निश्चित रूप से मैं जीवन भर आपका ऋणी ही रहूंगा। हाँ बस ये है कि जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ के अब सिलेक्शन ले लीजिए आप लोग। आइए देखिए अब इसके बाद है, हो गया ना ये 691 के बाद आ जाइए 692 पे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए है, ए बराबर दिया हुआ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और बी बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, क्वेश्चन है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अगर आप पूरा बेसिक करें तो भी उत्तर बड़े आराम से मिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ए का और बी का मान सीधा उठा के इसमें रख दीजिए, फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे आप होल स्क्वायर वाले पे, चीजें निश्चित रूप से आगे सॉल्व होके आ जाएंगी, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेथड 1 से करिएगा, डायरेक्ट ए और बी का मान डाल दीजिएगा। मेथड 1 से ए बी का मान
क्वेश्चन में रख दीजिएगा, डायरेक्ट रखने पर यह आपका काम होगा, आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, रीजनिंग लगाइए। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया कि आप ए का और बी का न्यूमेरिकल मान निकाल सकते हैं। आप अल्फा बीटा का मान क्या रख लीजिए, 30 डिग्री, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 30 पे आ जाएगा, हो सके मान बदल के रखना पड़े, ऑप्शन मिलाना पड़ता है। एक ही ऑप्शन मैच कर गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मान बदल के रखना पड़ेगा। तो खैर यहां पर मेथड 2 में काम चल जाएगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो ए बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 1, और बी बराबर आ गया √3/2 प्लस √3/2, तो कितना आ गया, √3 आ गया। यही मान उठाकर आपको क्वेश्चन में रखना है, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आएगा 2/4 आ रहा है, यानी कि 1/2 आया। बेटा अब यहीं से जीटीओ होंगे, क्या होंगे, जीटीओ। जिस ऑप्शन में वैल्यू 1/2 आ रही होगी वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए देखिए, पहला ऑप्शन है कॉस अल्फा प्लस बीटा, निश्चित रूप से इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। हो सकता है ये आंसर सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तुरंत इसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मान रख के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो चारों ऑप्शन चेक करना जरूरी है, समझिएगा। बी वाला ऑप्शन देखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी, ये साइन 60 हो जाएगा, गलत हो गया। सी वाला चेक करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, ये tan 60 हो जाएगा और इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी, गलत हो गया। और डी वाला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर कौन सा आएगा, ए वाला। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। बाकी मेथड 1 ये भी है, आपको होम वर्क में दे रहा हूं, ए और बी का डायरेक्ट मान रख के भी निकालिएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा ही आएगा आंसर, कॉस अल्फा प्लस बीटा ही आंसर आना है, करके देखिएगा आएगा। सही है बच्चों, क्लियर है, हो गया। अब आ जाइए 693 नंबर के सवाल पे, थोड़ा सा टेक्निकल है। 693 मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आ जाइए 693। देखिए, tan अल्फा tan बीटा समीकरण a tan x प्लस b sec x बराबर c के हल है, यानी कि मूल है। हल है यानी कि क्या है बेटा, मूल है। ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा, वहां tan अल्फा tan बीटा कर लीजिए, tan अल्फा tan बीटा समीकरण a tan x प्लस b sec x बराबर c के हल है। तो आपसे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा गया है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब आपको tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि tan अल्फा भी आपको अलग, इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा इंटू बीटा इसकी जरूरत है। तो ये कहां से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बनाने से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न बनाएंगे तो उससे आपका, अगर मूल tan अल्फा tan बीटा है तो इससे भी कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर पैटर्न में बनाएंगे तो उसके भी मूल tan अल्फा और tan बीटा तो रहेंगे ही। अगर tan अल्फा बीटा tan अल्फा tan बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, समझिएगा, tan अल्फा tan बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो निश्चित रूप से यहां से कोई इक्वेशन दूसरा बनाएंगे तो उसको भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को तोड़ते हैं, इसको आइए तोड़ते हैं। तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं c माइनस a tan x बराबर b sec x हो जाएगा। वर्क कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 693 है। वर्क करने पर यह आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x और माइनस 2ac tan x बराबर b स्क्वायर sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। बेटा एक स्टेप कम कर लिया हमने कि समय हमारा बचे। तो देखिएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x
बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। टेन वालों को एक तरफ करके उसमें से जो कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम यहां ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिख दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस टू ए सी टेन एक्स, और देखिए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हुआ ये द्विघात समीकरण का प्रारूप। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है? ये है। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ए की वैल्यू यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू माइनस टू ए सी है और सी की जो वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर टेन अल्फा टेन बीटा इसके मूल हैं, इसके रूट हैं, तो इसके भी तो रूट होंगे। अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसी से आपने ये समीकरण निकाला है, तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेंगे, बता दीजिए। करेंगे ही। तो टेन अल्फा टेन बीटा इसके मूल होंगे। टेन अल्फा एवं टेन बीटा इसके भी हल होंगे, हल होंगे। और हल होंगे तो मूलों का योग टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, मूलों का योग वाला प्रारूप लग रहा है। तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए तो यानी कि ये हो जाएगा 2ac और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे, मैं लिखा नहीं रहा हूं डिटेल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ाया है। हर एक बच्चे को जिनको आरआरबी एनटीपीसी देना है, टीयर 2 देना है, वो मेरा 2 लेक्चर क्वाड्रेटिक का पढ़ा हुआ है। तीसरा लेक्चर हम जल्दी ही डालने वाले हैं। चूंकि अब जब कोचिंग खुल जाएगी ना तो थोड़ा मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, तो चीजें और अच्छे से हम ऑनलाइन भी कर पाएंगे। इस समय जान ही रहे लॉकडाउन में कितना दिमाग लॉक हो चुका है। तो आगे के लेक्चर आपको मिल जाएंगे इधर ही। 2-4 दिन के अंदर हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सीडीएस का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करा देंगे। अभी एसएससी वाला 2 लेक्चर में पूरा सॉल्व कराया है। जिन्होंने अभी तक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो अवश्य जाके उसको पढ़ लें, जरूरी है। हम यहां डिटेल बेसिक नहीं बता रहे हैं इसका। मूलों का योग हो आ गया माइनस बी बाई ए, तो 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और मूलों का गुणनफल टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। सी बाई ए का मतलब क्या हो गया? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उतार लीजिए ये सब सारी चीजें, सब कुछ इसको उतार लीजिए। सभी बच्चे इसको उतार लें। अर्जुन दया शंकर सेठ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2017 टीयर 2 में 8 से 10 सवाल आपके मेंस में आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था। टीयर 2 2017 की बात मैं बता रहा हूं, मतलब पूरा सब आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया था। ठीक है, कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कितने क्वेश्चन आएंगे कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो पेपर सेट करने वाले के आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके का दिमाग रखता है, अच्छा दिमाग है कि बुरा दिमाग है, उसका उस पर डिपेंड करता है। मैं इसको मिटाना चाहूंगा। ये देखिए, मैंने इसको बोला कि ये इसके मूल हैं, इसके हल हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसको स्क्वायर पैटर्न में बनाऊं तो ये इसके भी तो मूल होंगे। तो टेन अल्फा टेन बीटा इसके भी मूल हैं। तो एक बार मूलों का योग सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मैंने निकाल लिया। ये दोनों मान आ चुके हैं। अब मैं अपने उत्तर की ओर बढ़ने वाला हूं, मिटा रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन हमारा है वो है टेन अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है इसका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में क्या होता है 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। याद है सभी बच्चों को? अब आ जाइए बेटा, देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा का मान है 2ac अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए 1 माइनस इसका मान क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2ac अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल, तो ये आएगा आपका क्या? ये आएगा आपका 2ac अपॉन कुछ कटने लायक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये आपने थोड़ा लेंदी था, ये टेन अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाल लिया 2ac
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा स्टैंडर्ड और लेंदी क्वेश्चन था, हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चों ने आंसर भी करा था ए वाला 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वेरी गुड। सुधांशु ने भी आंसर करा था, महफूज ने भी आंसर करा था, रजनीश का गलत था, नीतिमा का सही था, प्रदीप का सही था, रजनीश का सही था, हिमांशु मिश्रा का सही था। ठीक है, मुझे इतना बच्चे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अंदर ही अंदर तो बहुत मन में लड्डू फूट जाता है हमारे। ठीक है सर, मेनली मैंने बैच 7 साल में कंप्लीट किया है, मैं एलिजिबल। बीटेक 7 साल में क्यों नहीं एलिजिबल है भाई? आप 7 साल में कंप्लीट किए, चाहे 10 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राजा जी श्रीवास्तव, आप आराम से वैलिड हैं। ठीक है चलिए आइए, अब बहुत छोटे छोटे आपके टॉफी सामने आ गए हैं। देखिए 694 बहुत छोटा सा टॉफी है और इसको सॉल्व करने में भी बहुत मजा आएगा आपको। देखिए टॉफी मॉडल में ही है ये, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। 694 कॉस 11 साइन 11 और बटा में कॉस 11 माइनस साइन 11। देखिए आंसर बेटा tan में है, कॉट में है, कॉस में है, साइन में है, तो tan में आंसर देना बहुत आसान है हमारे लिए। अगर cos 11 हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस यह आ जाएगा साइन 11 बटा cos 11 आ जाएगा, और नीचे फिर से cos 11 ही कॉमन ले लें, ये डिग्री में है सब ध्यान दीजिएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ये साइन 11 और बटा में क्या cos 11 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो यह आएगा 1 प्लस tan 11 अपॉन में 1 माइनस tan 11। थोड़ा सा काम कर लीजिए और इसमें देखिए 1 को लिख सकते हैं tan 45 और प्लस tan 11, सही है कि नहीं? और ये 1 ऐसे ही रहने दीजिए। tan 11 के बगल में आप tan 45 भी लिख सकते हैं गुणा करके, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर ये tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में आ जाएगा, इसलिए ऐसा काम किया गया है कि ये tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan 45 और इंटू क्या tan 11। तो बेटा साफ दिखाई दे रहा है, इसको लिखा जा सकता है tan a प्लस बी, यानी कि tan 45 प्लस 11, तो यह आ जाएगा tan कितना 56 डिग्री। ये आपका आंसर है, tan 56 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आंसर कर सकते हैं, tan 56 डिग्री सही है। अगला आप लगाइए, अगला क्वेश्चन बढ़ा दीजिए बच्चों के लिए। 695 नंबर का सवाल है, 695। ऑप्शन डी बच्चों ने आंसर किया भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, छह 695 का आंसर आप करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन सामने आ चुका है, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। छह 695 का आंसर दिया गया है किसी के द्वारा, ए दिया गया है, आकाश ने बी दिया है आंसर। चलिए कितने बच्चों ने आंसर करा? काफी सारे बच्चों ने आंसर करा, ठीक, बहुत बढ़िया। सुधांशु आंसर कर दिए, सुरेंद्र आंसर कर दिए, अनमोल आंसर कर दिए, रोहित केसरी, सुरेंद्र पटेल, रजनी श्रीवास्तव। चले बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आप लोग
696, इसको कराना ही नहीं है, सामने लाइए, सामने दिखाई दे रहा है, सीधे फॉर्मूले पे है, ये बनेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan 69 और प्लस 66 कितना हो जाएगा, tan 135, और tan 135 का मान होगा -1। कैसे, tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, tan नेगेटिव आएगा, tan का कॉट हो जाएगा, तो माइनस कॉट 45 यानी कि -1, सीधे आप आंसर कर देंगे। चलिए 696 भी डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। आइए 697 पे आ जाइए हर एक बच्चा, 697 साइन x प्लस वाई अपॉन में साइन x माइनस वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है। देखिए तुरंत फॉर्मूले में तोड़िए, कुछ भी नहीं करना, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई और अपॉन में साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई बराबर a प्लस बी बाई a माइनस बी, यूजिंग सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल जानते हैं ना, ये रूल क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। यहां सी एंड डी लगाएंगे तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू है, तो सी एंड डी लगेगा तो p बाई क्यू आ जाएगा। ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, सी एंड डी लगेगा तो a बाई बी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन x कॉस वाई अपॉन, ध्यान से देखिए, कॉस x साइन वाई। हर एक बच्चा देखेगा, सही है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो p बाई क्यू आ जाएगा ये, तो साइन x कॉस वाई अपॉन कॉस x साइन वाई बराबर किसके हो गया, a बाई बी के। सही है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका tan x और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, सीधे दिखाई दे रहा है, tan y कहां होगा, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, एक बार रुक जाइएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ये हो गया बेटा tan x और इंटू कॉट y बराबर a बाई बी, तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये tan x अपॉन क्या हो जाएगा, tan y, यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक मिनट, अच्छा हाँ मैं सवाल नीचे देख रहा था, नीचे का क्वेश्चन बेटा मैं देख रहा था, यही चाहिए, tan x अपॉन क्या है, tan y बराबर किसके, a बाई बी के। लीजिए आंसर, निपट गया, एक बार में आ गया, कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, tan x अपॉन tan y बराबर आ रहा है a बाई बी। चलिए गुड, अब आ जाइएगा, कर लिया ना सीधे, कितना आसान था, सी एंड डी ओरल था क्वेश्चन, मैं वहां दूसरा देखने लगा था, मुझे tan x इंटू tan y का मान दिखाई देने लगा था, नहीं सही है ये, ठीक है। चलिए आ जाइए, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। अब इसके बाद अगले में आ जाइए, 698, 698 पे आइए, 698, 698, कोई दम नहीं सवाल में, tan a बराबर x tan b और ये है साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी है। हर एक बच्चा देखेगा, कोई टेंशन नहीं बच्चों, आप देखिए इसको लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a बराबर x इंटू साइन b बाई कॉस b, सही है। अब देखिए ये इधर और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन a कॉस b अपॉन कॉस a साइन b बराबर x हो गया। यहां भी यूजिंग सी एंड डी कर लीजिए, यूजिंग सी एंड डी रूल, तो ये हो जाएगा p बाई क्यू है पैटर्न और ये x बाई 1 पैटर्न है, तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू, x प्लस 1 x माइनस 1, ये आएगा, हर एक बच्चा देखेगा। तो ये हो गया आपका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन में साइन a कॉस b, ये सी एंड डी आपको पहले से आना चाहिए, कॉस a साइन b, अलजेब्रा वाली क्लास में बताया मैंने, x प्लस 1
अपॉन x माइनस 1, सही है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, मांगा ये है, ध्यान रखिएगा। इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, और नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, बराबर ये आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ध्यान दीजिए, ध्यान, विशेष ध्यान, पलट दीजिए, हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सीधे पलटना है इसको। तो साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी, क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, हम डायरेक्ट इसको भी उठा के सॉल्व कर सकते थे, इसको उल्टा करके सी एन डी लगाते फिर, ठीक है, तो ये मिलता, लेकिन हमने इसी कंडीशन में ही सी एन डी लगा के उत्तर दे दिया। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया इतना, अब यहीं सी एन डी लगा दीजिए, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी एक बार में। यहीं सी एन डी लगा लीजिए, दिया है बच्चों ने आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, कब का, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आकाश ने आंसर करा भी है, हिमांशु ने भी आंसर दिया था, प्रदीप ने भी आंसर दिया था, रोहित केसरी ने आंसर दिया था, कैलाश ने आंसर दिया, कैलाश का आंसर गलत था, जोगिंदर तिवारी का आंसर सही था, विष्णु अग्रहरी का आंसर सही था, शिवम चौहान का आंसर सही था, नेम स्ट्रेंज, हाँ खत्म हो गया, सुधांशु, अच्छा ये पीछे वाले सवाल में आ गए, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वीडियो को लाइक और शेयर बेटा करते रहिएगा। अब आ जाइए अगले सवाल पे, 699 पे आइए, 699, 699, हर एक बच्चा देखेगा, यहां पर m बराबर दिया हुआ है cos a प्लस साइन b, और n बराबर दिया हुआ है साइन a प्लस कॉस b। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 2 साइन a प्लस b का मान चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका जो है, आप इसको कैसे कर लें, जीटीओ कर लें। आप जीटीओ में सी वाले ऑप्शन में ये मान रखेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, लेकिन वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, वहां तक सोचना, वहां तक पहुंचना, समझिए इस बात को। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मान रख के, मेथड रहने दीजिए, एक ही मेथड, मान रख के करेंगे। तो a बराबर b बराबर क्या रख लें, 45 डिग्री रख लेते हैं, रखने पर m और n का कुछ मान आएगा, तो देखिएगा m बराबर आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, कितना आ गया, √2, और n बराबर आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, बेटा ये कितना हो गया, ये भी √2 हो गया, सही है। अब देखिए हम यहां पर मान रख देंगे तो 2, ये हो जाएगा साइन a, यानी कि साइन 45 प्लस 45, एक मिनट यहां ब्रैकेट नहीं है बेटा, a प्लस बी यहां है, तो ये हो गया 2 साइन 90, यानी कि मान कितना आया, 2 आया। अब जीटीओ हो लीजिए, जिस ऑप्शन में भी 2 मान दिखाई दे रहा होगा वही ऑप्शन क्या है, सही है। आ जाइए, ये है आपका, सब सी लिख दिया है, करेक्शन है, ए बी सी डी कर लीजिएगा, उसको करेक्शन है, क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है ना उस पर अमित सर, ए बी सी डी होना चाहिए, ठीक है। ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1, बी वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2, सी वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, और डी वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4। देखिए किसमें 2 आ रहा है वही चेक करना है, m और n का मान √2 है, तो ये 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 आ जाएगा, 2 2 4 और 4 में से 2 गया, 2 आ रहा है, और 2 2 4 में से 4 गया, 0 आ रहा है, यानी कि यही आंसर हंसते गाते सही हो गया। तो ये एक आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया है। ऐसा कोई कंडीशन आए तो हमने कई बार आपको सिखा दिया है कि मान रख के आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सही है। ऑप्शन सही करा दिया मैंने, सिलेबस वाला तो सुमित
अरे नहीं बाबू सुमित, एकदम गलत बात है आपकी। हमने हर एक एक चीज कराया, किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है। हर एक एक सवाल इतने लंबे समय से मैं करा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हर एक एक चीज कराया जा रहा है। और कोई क्वेश्चन बता दीजिए छोड़ा गया हो, जो आसान है एकदम वही छोड़ता हूं मैं, और शुरुआत से एकदम लेके चल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में। और हर टॉपिक मेरा ऐसा ही होता है। आप कोई भी कहीं आप आरोप लगा दीजिए, मैं उसको सिद्ध कर दूंगा कि आपका आरोप गलत है, ठीक है। मैं हर एक एक चीज पढ़ाता हूं। देखिए इसके बाद है, हाँ ये है कि इसको इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, फॉर्मूला ज्यादा है, इसलिए एक एक चीज और ज्यादा आराम से करा रहे हैं। खैर हम तो आराम से सब कराते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग कितना जीरो लेवल से उठाए थे, फिर धीरे धीरे लेवल मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। गारंटी देता हूं एक भी सवाल मेरा पढ़ाया हुआ बाहर नहीं जाएगा, नहीं आना है वो सब क्वेश्चन। अब आ जाइए, अगला लास्ट सवाल है आज का हमारा 700 नंबर का। कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस वाई बराबर एम बाई एन। सुनिए, तोड़ लीजिए तुरंत। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर एम बाई एन। सी एंड डी लगाइए यूजिंग सी एंड डी रूल। आ गया आंसर, हमको तो दिखाई दे रहा है। यह आएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन में साइन एक्स क्या साइन वाई बराबर एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब क्या मांगा है आपसे, tan एक्स tan वाई का मान उल्टा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फिर साइन वाई अपॉन कॉस वाई बराबर एम माइनस एन अपॉन ये क्या आ जाएगा, tan एक्स tan वाई बराबर आंसर है m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। लीजिए आंसर। हाँ अंशुमान, मैक्सिमम मिनिमम चलेगा बेटा, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल ही रही है, मैक्सिमम मिनिमम चलेगा। मैंने कहीं नहीं सुना कि क्योंकि कोई टीचर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। आप मेथड्स मिलाया करिए, क्वेश्चन तो ठीक है, प्रैक्टिस वो अलग चीज़ है, और मेथड्स मिलाया करिए। मेथड बेस्ट हैं कि नहीं, एग्जाम अप्रोच के हैं कि नहीं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, उसको ज़रूर मिलाया करिए, ठीक है। देखिए सब लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग आजकल इतना ज़्यादा वो हो गया है, क्या कहते हैं, ज़माना बदल गया है कि सब लोग अच्छा कंटेंट करा रहे हैं, सारी चीज़ें। अब पढ़ आदमी वहाँ सकता है जो ईमानदारी से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब लापरवाही ना करता हो पढ़ाने में, उसके बाद कंटेंट ज़्यादा कराता हो, मेथड उसके अच्छे हों, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं कहीं भी। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ। हाँ आप लोगों की नज़र में आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम पूरा 100% अपना देते हैं हमेशा, कहीं हम नहीं चाहते किसी बच्चे के साथ हम धोखा करें। तो मैं अपना जिम्मेदारी ले सकता हूं, दूसरे का नहीं ले सकता हूं, तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, सारी चीज़ें कराऊंगा। सुमित को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुमित आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हमसे बेटा एक बार बात कर लीजिएगा, सुमित पांडे, ठीक, हम आपकी समस्या दूर कर देंगे, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग लाइव आकर पढ़ने के लिए, मिलते हैं कल अब हम लोग।